हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष संतोष भदौरिया क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है ट्रेन्स। तो टाइप 7, व्हेन अ ट्रेन हैज टू पास अनदर ट्रेन, ट्रेन दूसरी ट्रेन को पास कर रही है, ऐसे कंडीशन में क्वेश्चन देखिए। 190 मीटर एंड 230 मीटर लॉन्ग टू ट्रेन्स आर रनिंग सेम डायरेक्शन, ध्यान रखना सेम डायरेक्शन, with speed भी है 35 km/h and 55 km/h. In what time will they be clear to each other from the moment they meet? देखो, तो सबसे बड़ी बात है कि डिस्टेंस क्या आ जाएगी, सेम डायरेक्शन है तो डिस्टेंस इक्वल टू सम ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन्स, सम of length of trains। देखिए, तो इसमें ट्रेन की लंबाई है पहले की 190 मीटर, दूसरे की 230 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 320 मीटर डिस्टेंस होगी टोटल। इतनी दूरी दोनों कवर करेंगे। रिलेटिव स्पीड जब सेम डायरेक्शन में चलेगी तो उनका डिफरेंस आएगा, डिफरेंस मतलब बिगर माइनस स्मॉलर, 55 में से 35 माइनस हो जाएगा सेम डायरेक्शन के लिए, ध्यान रखना। तो 55 माइनस 35 20 किलोमीटर पर आवर। अब ये मीटर में है तो इसे भी सेम मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आया मीटर पर सेकंड। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 10, यहां आ जाएगा 9, तो ये कितना हो गया 50/9 मीटर पर सेकंड। अब टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 320 मीटर, स्पीड है 50/9, तो 9 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 320 इंटू 9/50। देखिए, तो ये हमारा बन गया यहां तक। अब आगे देखेंगे, 0 0 कैंसिल हो गए, तो यहां पे क्या बन गया जी, अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 75.6 सेकेंड। तो दोनों ट्रेन मिलने के बाद एक दूसरे को कितने देर में पास करेंगी, क्लियर करेंगी, 75.6, या फिर इसे 1 मिनट और कितना 15.6 सेकेंड। ये हमारा आंसर आ गया। तो यहां ध्यान रखना कि सेम डायरेक्शन में है तो डिस्टेंस हो जाए, डिस्टेंस तो ये हो जाएगा किसी भी कंडीशन में, प्लस करना है, और रिलेटिव स्पीड हो जाएगी बिगर माने डिफरेंस ऑफ स्पीड्स, ध्यान रखना। जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रेन रनिंग, देखो दोनों का स्पीड गिवन है टुवर्ड्स ईच अदर, माने एक दूसरे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में। तो हियर डिस्टेंस तो अपना क्या रहेगा सम ऑफ लेंथ, तो सम ऑफ लेंथ कितनी है 250 मीटर, 250 मीटर प्लस 260 मीटर, ये देखिए तो 510 मीटर आ गया। और रिलेटिव स्पीड तो जब अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स ईच अदर मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो इनमें क्या हो जाएगा सम ऑफ स्पीड्स 50 प्लस 52, ये हो जाएगा 102 किलोमीटर पर आवर। देखो ये यहां तक हो गया है। अब इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, 102 इंटू 5/18, ये आ गया मीटर पर सेकंड। तो टाइम इक्वल टू टाइम डिस्टेंस कितना है 510 अपॉन स्पीड 102 इंटू 5, 18 कहां जाएगा न्यूमरेटर में,
तो देखिए यहां पे जो हो गया, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखो 18 बन जाए, 18 6 जा, ये हो गया। अब इसे 6 से डिवाइड कर रहे हैं, 6 8 जा 48, 3 तो 6 5 जा 30, और 5 से डिवाइड करेंगे 17। यहां पे क्या हुआ ये, 6 से करेंगे, 6 से 5 जा 30 है। अब इसके 5 से 17, 18 6 जा, यहां पर तो ये सही है, नहीं यहां गड़बड़ की है। देखिए 18, नहीं यहां हमने गलत काट दिया इसको, देखिए ये हमने यहां गलत काटा है, इसे हम करेक्ट कर रहे हैं। देखिए तो ये आ जाएगा डिस्टेंस 510 इंटू 18 आएगा, और नीचे क्या आएगा 102 इंटू कितना आएगा 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 बन जाए 5, 5 2 जा 10, ये 102 से 102, तो 18 सेकेंड कितना आ गया, 18 सेकेंड आ गया। दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, तो वो कितने देर में एक दूसरे को कंप्लीट पास कर देंगी, 18 सेकेंड में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, when two trains move in same direction from same place at same time, a train started from station A to B with speed 20 km/h at 8 a.m. 8 बजे सुबह। Other train also started from station A to B with speed of 25 km/h at 9 a.m. At what time and place from A will they meet each other? ध्यान दो, तो यहां पर देखिए कि एक ट्रेन जो पहली ट्रेन है वो 1 घंटे एक्स्ट्रा चल रही है, तो हमने मान लिया लेट बोथ ट्रेन विल मीट टू ईच अदर एट T hours आफ्टर 9 AM, 9 बजे के बाद। तो इसका मतलब जो है पहली ट्रेन कितना चल रही है, T + 1 आवर, तो यहां जो हो जाएगा therefore distance cover या travel by first train in T + 1 hour, दूसरा distance cover या travel by second train इन T hours, माने पहली ट्रेन जो 8 बजे चल रही है, दूसरी 9 बजे, तो पहली ट्रेन 1 घंटे एक्स्ट्रा चल रही है, लेकिन दोनों इक्वल डिस्टेंस चल रही है, दोनों एक दूसरे को मिल रहे हैं। तो अब आप देखिए, तो डिस्टेंस का मतलब होता है टाइम इनटू स्पीड। तो पहले का टाइम कितना है T + 1, और फर्स्ट की स्पीड कितनी है, देखिए 25, कितनी है, पहले की स्पीड 20 है, 20, और दूसरे की स्पीड कितनी है 25, तो T इंटू यहां टाइम T है 25, तो क्या हो जाएगा 20T + 20 = 25T, तो 20 = 25T - 20T, तो 5T = 20, तो T = 5 4 जा 20, 4 आवर्स। तो 9 बजे के बाद 4 घंटे बाद दोनों ट्रेनें मिल रही हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो इसका मतलब कितने बजे मिलेंगी, दिस इंप्लाइज द ट्रेन्स मीट, कितने बजे मिल रही है 1 PM, ठीक है। Therefore trains meet 9 + 4, मतलब यह आ जाएगा 9 बजे से 4 बजे, तो आएगा 1 PM
1 बजे मिल रही है, 1 PM। ये है इसका। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है। देखो पहली ट्रेन चल रही है दिल्ली टू पटना और स्पीड है 60 km/h एट 10 AM। अदर ट्रेन ऑल्सो, देखो तो अदर डबल लिखा, मिटा देते हैं। ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली टू पटना 75 km/h एट 12 PM। तो ये 10 PM जो स्टार्ट किया था, ये 12 to 2 घंटे का डिफरेंस है। तो देखो पहली ट्रेन 2 घंटे एक्स्ट्रा चलेगी, तो वही काम यहां पे हो जाएगा। तो पहली का टाइम हो जाएगा डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। तो पहली ट्रेन का टाइम होगा t+2 इंटू स्पीड फर्स्ट वाली कितनी है 60। सेकंड वाले की देखो टाइम कितना t अवर, हमने 12 बजे के बाद माना है कि 4 घंटे में मिल जाएगी, इंटू दूसरे की स्पीड है 75। तो हो जाएगा 60t प्लस 120 इक्वल टू 75t। तो 75t माइनस के 60t इक्वल टू 120। तो यहां बचेगा 15t इक्वल टू 120। तो t इक्वल टू 120 अपॉन 15, 15 8 जा। तो 8 घंटे बाद, मतलब 12 बजे 12 PM से 8 घंटे एक्स्ट्रा चलेगी ये। देखिए यहां पे देखो, अब इसके बाद यहां पे इसमें पूछा क्या है, एक चीज और पूछी है मैं यहां पे, कितनी दूरी पर। 8 घंटे का मतलब है 8 आवर है 8 PM। Therefore, trains meet at 8 PM। अब पहली ट्रेन से कितने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर मिले एक दूसरे को मिलेगी, एंड डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली ध्यान रखना। तो जो दूसरी ट्रेन 12 बजे चल रही है, तो वहां से काउंटिंग किया टी टाइम, तो आ जाएगा 75 इंटू 8, ये आ जाएगी 600 किलोमीटर। तो दिल्ली से वो 600 किलोमीटर के बाद दोनों मिलेंगी। इसी तरीके से पिछले क्वेश्चन में भी थोड़ा देखेंगे। 1 बजे है, अब उसमें जो कह रहे हैं तो कितनी दूरी पर, ए से कितनी दूरी पर। तो अपन देखो जी कितने आवर थे, 4 आवर्स थे, और दूसरे 9 बजे वाले दूसरे की स्पीड कितनी है 25 किलोमीटर। देयरफॉर डिस्टेंस फ्रॉम स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेगी, तो दूसरी वाली स्पीड लेंगे, क्योंकि टाइम जो लिया हमने वो 9 बजे के बाद लिया, ध्यान रखना। तो 9 बजे ट्रेन चल रही है, उसकी स्पीड कितनी है 25 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस होती है स्पीड इंटू टाइम, टाइम 4 है, तो 100 किलोमीटर। तो 9 बजे के बाद वो ए से 100 किलोमीटर दूरी पर दोनों ट्रेन मिल रही हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं।